जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम एक सच्ची घटना के बारे में जिक्र करने वाले हैं। यह घटना है पूरे शहर की। 31 अगस्त सन 2021 को 14 साल की एक लड़की पुणे के रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई हुई थी। रात के लगभग 10 से 11 बज जाते हैं और उसका जो दोस्त होता है वह मिलने के लिए नहीं आता है। अब वह लड़की लगभग रात के 10 से 11 बजे के बीच तक होते होते वह घबरा जाती है और सहमी हुई थी। और वहाँ पर एक ऑटो चालक होता है जिसकी उम्र होती है 30 वर्ष। वह उस लड़की के पास आता है और कहता है कि आप इतना घबराई क्यों हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तब वह लड़की बोलती है, दरअसल भैया जी, मैं अपने बिना घर वालों को बताए अपने दोस्त से मिलने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर आई हुई हूँ, और जो मेरा दोस्त है वह मुझसे मिलने के लिए आया नहीं, और रात काफ़ी हो चुकी है। अब मुझको डर लग रहा है। ऑटो ड्राइवर कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ बाहर, हो सकता है कि बाहर कहीं पर हो। वह ऑटो ड्राइवर बाहर को निकलता और लगभग 12 या 15 मिनट के बाद वह जब रेलवे स्टेशन पर दोबारा उस लड़की के पास पहुंचता है तो कहता है कि दरअसल आपका जो दोस्त है वह बाहर खड़ा हुआ है, आप चलकर उससे मिल लीजिए। दरअसल वह संकोच खा रहा है, शर्मिंदा है, क्योंकि जो इतना लेट से आया है, और शायद लग रहा है आपको प्यास लगी है, पानी पी लीजिए। वह अपने हाथ में एक बोतल लिया था और उसमें पानी था। उस पानी को पीने के लिए उस लड़की को देता है। वह 14 साल की मासूम बच्ची थी, लड़की थी, तो वह उस पानी को पी लेती है। पानी को पीने के बाद वह उस ऑटो ड्राइवर के साथ पीछे पीछे चल देती है। ऑटो के पास पहुंचते पहुंचते वह लड़की मूर्छा खा जाती है और चक्कर आने लगता है। वह ऑटो ड्राइवर उस लड़की को अपने ऑटो में बिठा लेता है और ऑटो से लेकर चल देता है। चूंकि वह लड़की बेसुध हो चुकी थी, इसलिए उस लड़की को एक सुनसान जगह, जंगल होता, वहां पर ले जाता है। लगभग 3 घंटे उसके साथ हैवानियत करता है। 3 घंटे उसके साथ हैवानियत करने के बाद फिर वह अपने कुछ दोस्तों को फोन करता है और बताता है कि देखिए, मैं एक लड़की को आज लाया हूँ, लगभग उसकी उम्र 14 वर्ष है, बड़ी सुंदर है। और सारे उसके दोस्त बोलते हैं, ठीक है, लेकर आओ, मैं एक लाज देखता हूँ। और वो लोग एक होटल बुक करते हैं, वहां पर उस लड़की को ले जाते हैं। वहां पे ले जाने के बाद एक कमरे में ले जाते हैं और उस लड़की के ऊपर के सारे कपड़े को उतार देते हैं। निर्वस्त्र करके उस लड़की के साथ बारी बारी से 12 लोग बलात्कार करते हैं। सुबह हो जाता है, पूरा दिन उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। वह लड़की चिल्लाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, दया की भीख मांगती है, लेकिन वो 12 दरिंदे जो होते हैं उसकी एक नहीं सुनते। क्योंकि हैवानियत का जो भूत चढ़ा था इनके सर पे, किसी भी कीमत पर उस बच्ची को ना तो पानी देते हैं, ना खाना देते हैं, और बार बार कह रही थी कि मुझे कुछ पानी पीने के लिए दे दीजिए, मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए, मुझे भूख बहुत लगी है। लेकिन उन हैवान लोगों का जो आंखें थी ना, वो मुद गई थी, सिर्फ हैवानियत उन लोगों में था, और वो लोग उस बच्चे के साथ पूरा दिन बलात्कार करते रहे। सबसे बड़ी चीज थी, उस होटल का जो मालिक होता है, संचालक होता है, क्या उस रूम के बाहर उस बच्ची की चिल्लाने और चीखने की आवाज नहीं जा रही थी? लेकिन फिर भी वहां पर उस लड़की की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था, कि सुनकर इग्नोर किया जा रहा था। लगभग शाम हो चुकी थी। वह लड़की दया की भीख मांग रही थी, चूंकि थक चुकी थी बहुत। उसके साथ लगभग 18 से 20 घंटे हो गए थे। बारी बारी से 12 लोग बलात्कार करते रहे। अंत में उसमें एक लड़का था, उसका दिल पसीजता है, और क्या करता हुआ उस बच्ची को, उस लड़की को, वहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन होता दादर, वहां पे ले जाकर छोड़ देता है। क्योंकि 18 से 20 घंटे उस लड़की के साथ हैवानियत हुई थी और वह बहुत घबरा चुकी थी। रेलवे स्टेशन पर एक किनारे जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में वहां पर 2 सफाई कर्मी होते हैं और आते हैं, कहते हैं कि बेटा क्यों घबराई हुई हो? और फिर वह लड़की उन दोनों सफाई कर्मी की बातों में आ जाती है। अंत में दोनों सफाई कर्मी उस लड़की को फिर ले जाते हैं, ले जाकर उसके साथ वो दोनों फिर बलात्कार करते हैं। और दोनों सफाई कर्मी बलात्कार करने के बाद उस लड़की को चंडीगढ़ जाने वाली एक ट्रेन में बिठा देते हैं। लगभग सैकड़ों किलोमीटर का सफर
तय करके जब वह लड़की चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पर जाकर एक किनारे बैठकर दुबक जाती है, क्योंकि उसके साथ लगभग 16 लोगों ने बलात्कार कर चुका था। हैवान लोगों ने बलात्कार कर चुके थे। वो लड़की इतनी सहमी थी, इतनी घबरा गई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा, क्योंकि 14 साल की लड़की थी। फिर क्या था, वहां पे रेलवे स्टेशन पर लगभग तमाम लोग आए, तमाम लोग गए, तमाम लोगों की नजर पड़ी, लेकिन किसी ने उस लड़की को न तो पूछा आप कैसी हो, क्यों घबराई हुई हो, क्यों इतना परेशान हो। फिर वहां पर एक पुलिसकर्मी होता है जीआरपी का, उसकी नजर उस लड़की पर जब पड़ती है तो वह जीआरपीएफ का जो जवान होता है वह जाकर उस लड़की से पूछता है कि आप इतनी डरी सहमी क्यों हैं, आपको कहाँ जाना है। चूंकि उस लड़की को मर्द जात से इतनी नफरत हो चुकी थी, इतना वो डर गई थी कि वह किसी मर्द पर उसका विश्वास नहीं रह गया था, और डर के मारे वह पुलिसकर्मी से कुछ बोल नहीं रही थी। अंत में वह पुलिसकर्मी बड़ा नेक दिल इंसान था और उसको बात समझ में आ गई कि इस लड़की के साथ जरूर कुछ न कुछ बहुत बड़ी हैवानियत हुई है। फिर क्या था कि चंडीगढ़ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की एक महिला अधिकारी होती है, उससे जो ये पुलिसकर्मी होता है वह संपर्क करता है, और संपर्क करने के बाद जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जो महिला अधिकारी होती है, जब वह आती है तो वह एक माँ की तरह उस बेटी को चुचकारती है और विश्वास में लेती है। तब जाकर उस बच्चे को खाना खिलाती है, पानी पिलाती है। फिर जाके वह जो लड़की होती है वह अपने ऊपर बीती हुई आप बीती बताती है कि मेरे साथ इस 48 घंटे के अंदर मेरे साथ 16 लोगों ने हैवानियत किया। मेरी स्थिति ये भी नहीं कि मैं चल सकूं। उसकी बातों को सुनकर वह महिला अधिकारी जो होती है वह रोने लगती है, क्योंकि बात ही ऐसी थी। वहां पे जो जीआरपी का जवान होता है वो भी मायूस हो जाता है और रोने सा लगता है। फिर क्या था कि चूंकि 48 घंटे बीत चुके थे तो लड़की के जो माँ बाप थे वो भी घबरा गए थे कि मेरी बच्ची गई तो कहाँ गई। अंत में उसके माँ बाप जो है पुणे के रेलवे स्टेशन पे जाके गुमशुदगी की FIR रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। वहां की पुलिस भी संज्ञान लेती है, तत्परता से संज्ञान लेती है और ढूंढना शुरू कर देती है। इधर क्या था कि जो महिला अधिकारी होती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, वह पुणे के जो वहाँ का थाना होता है वहाँ पर संपर्क करती है और बताती है कि पुणे की जो है एक लड़की जो है वो चंडीगढ़ में उस समय मेरे पास है। और फिर क्या था कि जो महिला अधिकारी होती है वह उस बच्ची को, उस लड़की को लेकर प्लेन के माध्यम से बम्बई लेकर आती है, और जब बॉम्बे लेकर आती है तो पुलिस जो है उसकी बातों को जो है रिकॉर्ड करती है और संज्ञान लेती है। फिर उन दरिंदों को ढूंढना शुरू करती है। लगभग 100 से अधिक कैमरों को खंगाला जाता है। अंत में एक कैमरे में वो ऑटो ड्राइवर जो है दिखाई पड़ता है जिसमें उस बच्ची को ले जा रहा था। अंत में उस ऑटो का जब नंबर ढूंढकर पुलिस निकालती है तो उस ऑटो ड्राइवर को जब पकड़ती है तो 16 के 16 जो जितने भी दरिंदे थे सभी पकड़ में आ जाते हैं। फिलहाल इस घटना को सुनाने तक उस 16 के 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है और सभी के सभी अभी जेल में बंद हैं। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। आज के बच्चों को, आज के बच्चियों को, आज के माँ बाप को कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि इस समाज में दरिंदे हैवान लोगों की कमी नहीं है। फिलहाल आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी भैया लोगों से नमस्ते, प्रणाम, सभी को राम।